मध्य प्रदेश में रहने वाली सुमन सोनी जी के घर में दीवार पर श्री साईं बाबा का चेहरा उभर कर आया है। इसके बारे में उनको जो अनुभव आया है वो लिखकर उन्होंने श्री साई सागर को भेजा है। उनके परिवार पर संकट आने से पहले उनकी रक्षा के हेतु श्री साईं बाबा प्रकट हुए थे। वो अनुभव उनके ही शब्द में सुना रहे हैं। श्रीमती सोनी जी ने लिखा है, हमारे किचन के दीवार को एक फिक्स अलमारी थी, वो हमने किसी कारण निकाली। वो तारीख थी 24 जनवरी 2020 और 25 जनवरी को हमने शिरडी में बाबा का जो पोशाक दिया था वो उन्होंने स्वीकार किया था। ये घटना बाबा के आगमन के लिए घटित हुई थी, ये हमें मालूम नहीं था। जिस दिन से हमने किचन की दीवार से अलमारी हटाई, उस दिन से उस दीवार पर एक चित्र का आकार दिखने लगा। थोड़ी दिन के बाद एक मंदिर का आकार आया, लेकिन 8-10 दिन में हमें स्पष्ट रूप से श्री साईं बाबा का चेहरा दिखाई देने लगा। पहले सिर पर बांधा हुआ कपड़ा, बाद में 2 आँखें, फिर मुंह और दाढ़ी स्पष्ट दिखने लगी। हमारे परिवार के लोगों ने देखा तो वो भी चौंक गए। हमें पूरा विश्वास हो चुका था कि बाबा घर में दीवार पर प्रकट हुए हैं, लेकिन उस वक्त ये पता नहीं चला कि आने वाले दिनों में हमारे परिवार पर संकट आने वाले हैं, इसलिए बाबा रक्षण के लिए आए थे। मेरी बेटी भिनी की शादी होकर कुछ महीने ही बीत चुके थे। जब भी वो मुझे मिलने आती तो उसे कुछ तकलीफ होगी ऐसे मुझे लग रहा था। वो दुबली पतली हो गई थी, आंखों के नीचे काले घेरे हुए थे। मैंने पूछा, लेकिन उसने बात टाल दी। थोड़े ही दिन में पूरी दुनिया में कोरोना का प्रकोप चालू हुआ। भारत में लॉकडाउन चालू हुआ। सितंबर में मुझे, बेटा चेतल और पति प्रदीप को बुखार आया। लॉकडाउन के कारण हम सब घर में ही थे। उधर नरसिंहगढ़ में बेटी भिनी को भी बुखार आया। टेस्ट के बाद पता चला कि हम सबको कोरोना हुआ है। 25-30 दिन तक मुझे और चेतल को स्मेल और टेस्ट की संवेदना ही नहीं थी। इसी दरमियान दीवार पर श्री साईं बाबा की छवि स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी थी। मेरी रोज की सेवा चालू थी, लेकिन मन में आया बाबा प्रकट हुए तो हम श्री साई चरित्र का पारायण करें, साथ ही साथ अन्य साई भक्तों को भी इसमें शामिल करें। फिर मैंने हमारे नज़दीक के साई मंदिर के भाई को जानकारी दी। वो तैयार हो गए। लॉकडाउन के कारण हमने ऑनलाइन ही पारायण का आयोजन किया। सुबह 8 बजे से सभी भक्त अपने घर रोज श्री साई चरित्र का एक अध्याय पठन करना चालू किया। उसका समापन बाबा की कृपा से 2020 के दशहरा के दिन हुआ। 26 सितंबर को एक बड़ा संकट हमारे परिवार पर आया। भिनी ने बताया कि हमारे परिवार के साथ धोखा हुआ है। भिनी ने आखिरकार उसकी तकलीफ बताई। उसने कहा उसके पति में शारीरिक दोष है। ये सुनकर हमारे पैरों तले जमीन निकल गई। भिनी के जीवन में अंधेरा छा गया था। एक बार शादी होने के बाद लड़की वालों की घर की क्या क्या मजबूरी होती है वो लड़की वाले ही जाने, लेकिन हमारा पूरा भरोसा श्री साईं बाबा पर था। मन में आया कि ऐसे संकट से बाहर निकालने के लिए ही घर में बाबा प्रकट हुए हैं। हमने बाबा पर पूरा भरोसा रखकर लड़कों वालों के साथ बैठक की। आखिरकार वो भिनी को इस शादी के बंधन से मुक्त करवाने के लिए तैयार हो गए। 8 अक्टूबर 2020 को वो लड़का खुद घर आकर उसने स्वीकार किया कि उसके शरीर में दोष है। इस तरह मेरी बेटी भिनी साईं कृपा से इस बंधन से मुक्त हो गई। कोरोना का बुखार 2 दिन का था। उसमें मेरी हालत बहुत ख़राब थी। सिर्फ होम्योपैथी दवा से ही मैं ठीक हो गई, लेकिन खाना पीना सोना ठीक से न होकर मेरा शरीर पूरा निचुड़ गया था। इसी दौरान मैंने पारायण चालू किया था, लेकिन ऐसी हालात में भी मैंने अध्याय पढ़ना बंद नहीं किया। उधर भिनी संकट में थी, वो मुझे मालूम नहीं था। मुझे प्रेरणा हुई और उससे भी मैंने रोज़ श्री साई चरित्र का अध्याय पढ़ने के लिए कहा। रोज़ पानी से उदी मिलाकर पीने को कहा। इससे वो बच गई, नहीं तो मेरी बेटी जिंदा नहीं मिलती। हम कोरोना संकट से बच गए और बेटी सही सलामत घर आ गई। उसकी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण दिन खाई में चले गए थे, लेकिन बाबा ने उसमें से निकालकर हमारा उन पर विश्वास बढ़ाया था।
जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन संकटों से बाहर निकालने के लिए ही बाबा दीवार पर प्रकट हुए थे, जैसे कह रहे थे कि तू चिंता मत कर, तेरा साईं तेरे साथ है। बाबा आज भी दीवार पर है। हमारे सब कष्ट दुख वो अपने ऊपर लेते हैं, इसलिए हम सुख से जी सकते हैं। बाबा, हम आपका ऋण कभी भी ना चुका सकेंगे। हे करुणा सागर, करुणा बरसाते रखना। हे दया के सागर, दया बरसाते रखना। जय साईं राम। श्री साईं बाबा के अनुभव आज भी भक्तों को आ रहे हैं। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको सुनाए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। वीडियो शेयर करके अपने बाबा की लीला सुनाएं। ये सही सेवा है। जय साईं राम।